घर के काम तो हम सभी औरतों को करना ही पड़ता है, लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जो इतनी मुश्किल लगने लगती है ना कि हम लोगों से किया ही नहीं जाता है। तो आज के ब्लॉग में हम इन्हीं टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और साथ ही में मज़े की ना सब्जी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आलू की, जो हमारे घर में अगर सब्जी ना रहे तो उस टाइम पर हम क्या बनाएं। तो चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना हमारी चाय हो चुकी थी, और ये जो चाय का बर्तन है ना, तो बस यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह जो चाय होती है और रात में एक आध दो बर्तन अगर रह गया हो जूठा, तो उसको धोने का यहाँ पर टाइम आ चुका है। क्योंकि मैं सारे काम करने से पहले ना चाय बनाती हूँ, चाय की केतली धो करके, या फिर धुला हुआ रहता तो उसको खंगाल करके। तो खैर, कल बारिश होने की वजह से ये एक दो बर्तन जो था ना वो पड़ा रह गया है। तो बस सबसे पहले मैं यही जाती हूँ धोने के लिए। और ये छोटी छोटी जो काम होती है ना वो बड़ी मुश्किल, बड़ी टफ हो जाती है। अगर हम सो कर के उठे और ये इन काम में जाया कर लेना वक्त, तो फिर क्या होगा, मेरे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, तो वो फिर लेट हो जाएंगे। तो फिर ऐसा करे कि टिफ़िन बनाना है या तो फिर चाय वगैरह पिन बना करके बच्चे को पिला करके भेजनी है, तो पहले जो है ना उनके लिए नाश्ता तैयार करें। जब वो खुश होकर के पेट भर के खा लेता है या चले जाता है ना, तो पुरसुकून सी ज़िंदगी हो जाती है, और लगता है हाँ यार, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो ऐसा लगता है हम हाउस वाइफ को, और मेरे ख्याल से मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, और मेरे ख्याल से ना हर एक को यही लग रहा होगा। तो चलिए जी, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले ये बर्तन जो है ना इसे मैं धो लेती हूँ। और वैसे ना बर्तन ज़्यादा गंदा नहीं रखना चाहिए, फटाफट से धो लेनी चाहिए। हाथ लगे धो लेने से ना ज़्यादा बर्तन इकट्ठी नहीं होती है। 3 टाइम के बर्तन होता है, और माशाल्लाह से घर में 2-4 अफराद होते हैं, तो फिर क्या करते हैं कि बर्तन काफ़ी सारा जमा हो जाता है। तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, जब भी आप जो काम कर रहे हो ना, जैसे चाय की केतली होती है, चाय के सुबह की बर्तन होती है, उसी टाइम पर खंगाल लो। बस ये कोई 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है। और ज़्यादा बर्तन लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पर फटाफट से बर्तन साफ 5 मिनट में हो जाता है, और आपका जो दिन है ना वो एकदम आसान सा हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि हमारे ख्याल से हर एक हाउस वाइफ के साथ यही होता होगा कि बर्तन धोना उसे टफ लगता होगा, जैसे कि मेरी तरह जो है ना वो सेहन पर आकर के धोती हुई तब। तो फाइनली ये काम हो चुका है। दूसरा ये काम है कि कल रात में ना मैं गैस चूल्हा साफ भी नहीं करती, बल्कि सुबह में भी नहीं करी थी। तो बस यहाँ पर हल्का सा पानी डाल करके और इसको ना अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि पुरसुकून बन करके एकदम दिमाग को सुकून मिले, कलेजा को ठंडक मिले काम करने में, और अच्छा लगे। ये छोटी छोटी जो आदत होती है ना, ज़िंदगी को आसान बना देती है। और है ना, वैसे भी सफाई जो है ना हमारी ईमान का आधा हिस्सा है। तो हर चीज़ ना साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज होनी ही चाहिए। भले आज नहीं कर रहे हो तो कल कर लो। अपने आप को, जान को थकावट भी ज़्यादा मत दो, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो ये अगले दिन मेहमान जो आए हुए थे ना, तो बस उसी दिन का साफ़ सुथरा है। कल मैं करी नहीं थी, बस रेस्ट सिर्फ करी थी। और जो मेरी सिस्टर थी ना वो भी चली गई थी, तो फिर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, खाना पीना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब जैसी फीलिंग आ रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी सुबह एक मिजाज बना कर के उठी हूँ कि नहीं यार, कब तक मैं सुस्त बैठूंगी, और कब तक अपने आप को जो है ना बस इन्हीं टेंशनों में लगी रहूँगी कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, ये आज नहीं करना, वो कल करना। नहीं यार, आज का काम तो कल पर डालो ही नहीं। तो बस जो करना है वो करना है, मैंने ठान लिया है। और इंशाल्लाह आज के बाद से है ना आप लोगों के पास हमारी वीडियोस रोजाना जाएगी, रोजाना। अल्लाह करे इन रोज़ाना में ना कुछ प्रॉब्लम ना आए, कुछ मतलब परेशानियां ना हो। अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और खुशगवार ज़िंदगी हो, और कोई भी काम करने का मन करे। बस यही दुआ कर रही हूँ। और आप लोग जो है ना प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। तो यहाँ पे गैस चूल्हा साफ़ हो गया था, और लगे हाथ जो है ना छोटी मोटी सी अगर कोई चीज़ सफाई करने वाली जो रहती है ना उसे भी कर लो। बस कुछ ही टाइम लगता है, और आपके बच्चे जब नाश्ता करके चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, टिफ़िन वगैरह दे देते हो, उसके बाद क्या काम रहता है, बस थोड़ी बहुत काम रहती है, सफाई करनी रहती है, या फिर कुछ जो है ना मतलब खाना वगैरह बनाना होता है, नाश्ता अगर आप बना लेते हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, बहुत सुबह सो कर के उठना पड़ता है। मतलब कुछ कह लीजिए 6 बजे उठ जाती हूँ। वैसे तो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ ना, तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह की आगाज़ नमाज से हो तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा लगता है, पुरसुकून सा वक्त गुजरता है, पूरी दिन वाली जो है ना सुकून सा गुजरेगा, और फ्रेश फील करेगा, माइंड भी जो है ना वो भी आपका एकदम फ्रेश रहेगा।
तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चे हमारे 6 बजे उठते हैं, तो उस टाइम भारी ना हेवी नाश्ता कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ चाय बिस्किट ये तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो उनके लिए फिर हमको नाश्ता भी बनाना है जैसे 10 बजे का, और उनके साथ साथ हमारे ससुर जी और मैं जो है ना सब चाय ही पी करके रह लेती हूँ, चाय बिस्किट खा करके। और कभी कभी जब जुमा वाला दिन होता है ना तब थोड़ी लेट उठती हूँ, अगर नमाज़ पढ़ के सो भी गई तो लेट उठी तो फिर पराठा चाय ये सब चल जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना नाश्ता बनाने के लिए सारा काम मतलब कर ली हूँ, बर्तन वगैरह झाड़ू जो भी चीज़ होता है ना वो सब करने के बाद यहाँ पर मेरा काम होता है कि पहले सब्जियाँ काटने से पहले ना मैं आटा गूँध लूँ। सब्जी जो फ्रेश फ्रेश बनानी होती है ना सुबह के टाइम पर, तो मैं सोचती हूँ वही सब्जी मेरी रात में भी चले, और चलती भी है यार। मैं 4 ही लोग हूँ, जिसमें से मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं और एक मेरे ससुर जी हैं, एक मैं हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं आटा गूँथ करके, अच्छे से मैं आटा गूँथती नहीं हूँ। मैंने आपको टिप देना ही है कि जब भी अगर सब्जी काटने के लिए बैठो ना तो बस आटा को यूं ही मिक्स कर लो, हल्का सा उस पर उसके ऊपर पानी का छिड़काव लगा दो और ढाँक करके इसे छोड़ दो। ढाँकोगे ना तो मॉइस्चर जो है ना बना रहेगा, वरना फिर ये हार्ड होने लगता है। और मैं ना गैस बचाने की वजह से इंडक्शन पे खाना बनाती हूँ, चावल वगैरह। तो बस यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिया क्योंकि सब्जी बनानी थी, रोटी बनानी थी और सिर्फ चावल बनाना था। दाल मेरे पास ना पहले से ही पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो चावल ही बनाना था। तो फिर मैंने सोचा खाने में बनाऊंगी, लेकिन मेरी सादिया बेटी जो है ना उसका बड़ा लाड रहता है, पता नहीं कब क्या चीज़ मांग बैठे, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस उसके लिए ना मुझे चावल चढ़ाना ही पड़ता है। तो मैं लागे हाथ जो है ना साथ में ही खाना मैं बना ही लेती हूँ, सिर्फ चावल ही बनाना रहता है तो फिर क्या टेंशन करना, तो मैं बना लेती हूँ। हाँ, सुबह में अगर 9 बजे मेरी बच्चे सब पढ़ने जाती ना तो फिर क्या करती कि चाय पराठा और हल्का फुल्का कुछ भी अंडा वगैरह करके खा लेती नाश्ता, और फिर है ना दाल चावल सब्जियाँ जो भी चीज़ अगर बनता है ना तो वो सब फिर दोपहर में बनाती सारे काम करने के बाद। तो लेकिन यहाँ मेरे साथ उल्टा हो जाता है, सुबह में चाय बिस्किट के साथ 10 बजे नाश्ता होता है, रोटी का हैवी नाश्ता, और चाय बिस्किट तो एकदम नॉर्मल सिंपल है, उससे भला क्या ही पेट भरना। हमसे नहीं होता चाय बिस्किट खाने के बाद एक खाना खाऊं, ये मुझसे नहीं होता। तो बस यहाँ पर आलू छील ली हूँ, और मेरे पास चाकू वगैरह जो है ना वो है नहीं, तो बस यहाँ पर जो है ना फसल जो होता है ना उससे मैं आलू कटिंग कर ली हूँ गोल गोल छोटा छोटा सा, और प्याज। तो लगे हाथ यहाँ पर जो है ना मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सब्जी एक तरफ पकती रहेगी और दूसरी तरफ जो है ना मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि सुबह नाश्ते में रोटी और रात में रोटी और दोपहर में जो है ना चावल ले लेती हूँ। वैसे भी बिहारी लोग जो है ना चावल पे फेमस ही है यार, क्या करूँ, चावल ना खाओ तो अच्छा ही नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, चावल के बगैर तो मुझे लगता है किसी का भी गुजारा होता ही नहीं होगा ना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलिए आप लोग ना मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग का गुजारा हो जाता है चावल के बगैर। मेरा तो नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना चावल को साथ ही साथ चेक कर रही थी कि ताकि गीला ना हो जाए, ये चावल जो है ना बहुत जल्दी हो जाता है। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ पर जब मैं खाना बनाने के लिए बैठ जाती हूँ ना सारा काम उड़िया करके, मतलब सारा काम कर लो उसके बाद, मेरी देहाती अल्फाज है मतलब एडजस्ट कीजिएगा। तो बस क्या होता है ना कि बहुत जल्दी खाना बन जाता है। बस क्या होना चाहिए ना, काम पहले से करके रखा हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि एक चीज़ चढ़ा दी और दूसरा आलू कटा नहीं है, सब्जी मतलब प्याज काट कर बिरयानी भून ली और इधर आलू कटा हुआ है नहीं, तो भाई आप बंदा आलू काटो ये करो वो करो, तो थोड़ा मसला हो जाता है। तो जैसे ही प्याज ब्राउन हो गया था ना फ़ौरन से पानी डाल देना। अच्छा, मुझे एक टिप ये भी देना है आप लोगों के साथ कि जब भी आप जो है ना प्याज ब्राउन करते हो तो बहुत सारे ग्रेवी में ना प्याज बेसी तरता रहता है सालन में। तो आप क्या करेंगे ना, तेल जब खूब बढ़िया तरीके से खौल जाता है ना उसके बाद ही प्याज डालो, और प्याज को जैसे डार्क ब्राउन कर लोगे ना तो फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर दोगे ना तो ऑलरेडी प्याज जो है ना वो टूट जाएगा। या फिर डार्क ब्राउन ना भी करोगे ना फिर भी टूट ही जाएगा। लेकिन प्याज जब ब्राउन करते टाइम ना तेल में ना एकदम धुआं आ जाना चाहिए था, और फुल फ्लेम पर प्याज को ब्राउन करो तो प्याज आपकी वेस्ट तरीके से ब्राउन हो जाएगी। बस इसमें थोड़ी बहुत स्पाइसी डाल दो। तो ये सुबह में जो 15 मिनट है ना आप लोग दे दीजिए, तो यकीन जानिए आपका जो घर है ना एकदम पुरसुकून सा होगा। हल्की छोटी मोटी कामें होती है जैसे कि चाय की बर्तन धोनी होती है, या फिर झाड़ू लगाना होता है, किचन को साफ करना होता है, ये कर लो ना तो इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगता है खड़ी होकर के किचन में खाना बनाना कि हाँ यार मेरा किचन साफ़ सुथरा है। जैसे होता नहीं कि अगर हम साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते तो कितना खूबसूरत लगता है बदन पर और अच्छा भी लगता है, और अगर वही 1-2 रोज़ के बाद उसी कपड़े को देखो ना तो अपने आप को अजीब सी फीलिंग आएगी। मुझे तो 1 रोज़ के बाद दूसरे रोज़ है ना कपड़ा चेंज करना ही होता है, या तो मैं नहा लेती हूँ, या अगर ना नहाऊँ किसी भी वजह से
तो फिर उसे मैं चेंज करती हूँ। और वैसे भी हमारे गांव का तो लाइट का कुछ कहना ही नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश क्या आएगी या फिर थोड़ा बहुत हवा क्या चलेगा, बहुत लाइट कटता है। वैसे भी बिहार में ना लाइट कटता ही कटता है, बहुत ज़्यादा लाइट कटता है। तो यहाँ पर जो है ना लाइट चली गई थी, तो फिर मुझे ना चावल फंसा करके ना उसको जो दम देते हैं ना, तो फिर गैस चूल्हे पर ही मैं दी थी, और फिर इस तरफ जो है ना आलू में जो सिरवा लगा करके उस तरफ डाल दी थी। सो फ्रेंड्स, एक टिप और मैं देना चाहूँगी, जब भी रोटी बेलते हो तो अक्सर होता है कि बेलन चौकी जो है ना वो ढकढकाने लगता है, और बहुत बहुत सारा खुस्का भी जो है ना गिर जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक कपड़े ले ली हूँ इस तरीके से, ये रीयूज कपड़ा है, मतलब पहले से यूज किया हुआ है। तो बस उसे ना मैं क्या करूँ, अच्छी तरीके से मोड़ करके बिछा दी हूँ, कि ताकि देखने में जो है ना थोड़ी सी खूबसूरती भी लगे ना, मतलब भद्दा ना लगे। और बस यहाँ पर जो है ना रोटी आराम से बेल लो। ये जो है ना बेलन चौकी जो है ना वो ढकढकाएगा भी नहीं, रोटी बेलने में मन भी लगेगा। नहीं तो सेल्फ पे रख करके बेलो ना तो वो ढकढकाता रहता है। हाँ, नीचे ज़मीन की बात नहीं कह रही, ज़मीन में भी जिसका जो फर्श है ना उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होता होगा, मुझे तो यही लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना, तो मेरी बहना बीच में ना फ़ोन भी आ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब भी मैं एडिटिंग के लिए बैठती हूँ ना तो किसी न किसी का फ़ोन आ ही जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पर फ़ोन भी अटेंड मैं कर लेती हूँ। पता नहीं अगले बंदा को क्या ज़रूरत पड़ गई होगी, कुछ इमरजेंसी होगा, तो इस वजह से फ़ोन को अटेंड करना पड़ता है। और वैसे भी नाम अगर सेव हो तो ख़ास करके करना पड़ता है, नाम अगर सेव ना होता है ना तो फिर मैं थोड़ा सा मैं ठेठ भी देती हूँ, मुझे डर लगने लगता है पता नहीं किसका फ़ोन होगा, नहीं होगा। मैं थोड़ा उतना ध्यान नहीं देती उस चीज़ पर। तो खैर यहाँ पर जो है ना रोटी बेलने के बाद फ़ौरन ही मतलब पोंछ लेती हूँ। ये भी छोटी सी आदत ज़रूर से रखना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, मेरी जिस भी बहन को है ना मिर्ची काटने में प्रॉब्लम होती है, जलन होने लगता है हाथ में, तो वो ना कैंची का इस्तेमाल करे। तो मेरे पास ये रिटायर कैंची कैंची थी ना, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आज से नहीं, लगभग मैं जब से मेरी शादी हुई ना, अब से मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी तक मेरी आदत गई नहीं है यार, अभी तक नहीं गई है। मेरे हाथ में का जलन जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होता, अभी जलन जो है ना लग जाता है। और दूसरी ये बात है ना, जब भी अब अंडा फोड़ो ना, कभी कभार होता है अंडा का जो छिलका होता है ना उसका टुकड़ा चला जाता है, तो उसी खपरोइया जो होता है ना उसी से निकालो ना तो वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। या फिर दूसरी चमची से निकालो या अंगुली से निकालो तो वो नहीं निकलता है। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अंडा फोड़ के डालते हो ना किसी भी बर्तन में, तो फिर उसी से निकाल लो, अगर चला जाए तो। अगर ना जाए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर जो है ना अंडा मैं फेंट लेती हूँ, और क्योंकि अंडा को ना फ्राई करके डालना है। तो जब भी घर में सब्जियां ना होना, तो इमरजेंसी में अगर कुछ बनाने का मन करे और उसमें सिर्फ आलू का सब्जी खाने का भी दिल ना करे ना, तो आप ये सब्जी बना करके खाओ। बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। रात में तो ये हल्की फुल्की सी सब्जी बहुत मज़े की बनती है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो खैर यहाँ पर सब्जियां जो है ना वो उधर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो इसी तवे में ना इधर फ्राई कर लेती हूँ, और फ्राई करने के बाद जो है ना उसी में मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से ना सब्जी मतलब बन भी जाती है, और थोड़ी बहुत जो है ना मतलब बच्चे को भी अच्छा लगता है खाने में। वैसे भी आलू ना मेरा बड़ा फेवरेट है। वैसे ना जब भी मैं आलू का नाम लेती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं कि सिर्फ तुमको आलू ही हर चीज़ में अच्छा लगता है। वैसे तो आलू उन्हें भी बहुत पसंद है बिरयानी में, लेकिन हाँ ऐसे अगर मैं बोलूँ ना कि आलू का स्टू बना लेते हैं, आलू अंडा बना लेते हैं, आलू में ये चीज़ डाल के बना लेते हैं, तो थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, क्योंकि आलू इतना खानी नहीं चाहिए ना। और डॉक्टर ने मुझे मना किया उसके बाद से थोड़ा ज़्यादा बोलना है, पहले कम बोलते थे पहले बोलते ही नहीं थे। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है ना सब्जी दिखाती हूँ। सब्जी को ना थोड़ा बहुत तोड़ लीजिएगा भाई, इमरजेंसी में बंदा करे तो क्या करे। आलू हमारे घर में रहता ही है, और वेस्ट तो है ना अच्छा भी लगता है, सबका पसंद है मेरे हिसाब से। और बहुत सारे इंसान को पसंद भी ना होगा, लेकिन क्या करें, मुझे ना चावल के साथ बहुत ज़्यादा ही पसंद है आलू। आलू की भाजी हो गई, वो भी अच्छी लगती है खाने में। तो खैर यहाँ पर जो है ना इसी ग्रेवी में जो है ना हम क्या करेंगे, अंडे के पीसेस को लेंगे और डालते जाएंगे, और फिर है ना ढाक देंगे बस थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए अगर ढाक देंगे ना तो ये फूल जाएगा और मज़े का बन जाएगा। तो वैसे तो मेरा कोई इरादा था नहीं सब्जी का पूरा रूटीन दिखाने का, ये मतलब सब्जी का पूरा वीडियोस दिखाने का, रूटीन बोल रही हूँ, सॉरी गाइस। तो मैंने सोचा चलो ये सब्जी का मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा भी लगता है। अगर इमरजेंसी में कुछ खाने का मतलब सब्जी ना हो, सब्जी खाने का मन भी हो, तो ज़रूर से बनाइएगा। और वैसे भी ये जिस टाइम वीडियो जाएगी ना तो दोपहर के खाने के टाइम से पहले जाएगी, 10 बजे के करीब। तो चले जी, आप लोग का तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना, अगर कोई सब्जियां ना होगा ना तो फटाफट से बना लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा।
तो खैर मैंने नाश्ता निकाल लिया है और हमारी बेटी से भी पढ़ के आ चुकी है। 10 बजे आती है तो जाहिर सी बात है, बच्चा सुबह 6 बजे खा करके जाएगा तो फिर 10 बजे आएगा तो उसको भूख तो लग ही जाना है। और साथ में हमारा भी नाश्ता हो गया था। और खाना जो होता है ना वो 2-2:30 बजे होता है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो मैं उस टाइम का चक्कर नहीं रखती, उस टाइम क्या बनाना रहेगा, सिर्फ चावल ही बनाना रहेगा, नमाज़ पढ़ना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा पहले बना लूँ। और जो भी कपड़ा वगैरह था ना उसे भी मैं इस तरफ लगा दी थी धोने के लिए, तो खैर वो भी धुल चुका था। तो बस सुखा करके हल्का सा पानी निचोड़ जाएगा ना तो उसके बाद मैं धूप में रख दूँगी, वो भी सूख जाएगा। और दूसरी तरफ जो है ना, जो भी मतलब वो अब किचन के जो साफ़ी वगैरह जो होता है ना उसे भी मैं डाल दी उसी पानी में धोने के लिए, सर्फ डाल करके, कि ताकि अच्छी तरीके से धुल जाए। एक किचन में ना जाने कितने सारे साफ़ी हो जाते हैं, ये पोंछने वाला, वो पोंछने वाला, वो पोंछने वाला। हाँ, भले ही मेरे पास थोड़ा-सा मतलब वो महँगा जो मिलता है ना मार्केट में वो नहीं है, घर में जो यूज़ करते हैं वही कपड़ा है, लेकिन हाँ, है तो रहना भी चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पर है ना, मैं मशीन को भी ढाँक देती हूँ कि ताकि कौवा जो है ना बैठ कर के यहाँ पे पोटी ना कर दे। मैं तो गुलेटियर भी रखी हुई हूँ, पहले मैं दिखाई भी थी, लेकिन क्या करूँ, कौवा ना बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है। तो नाश्ता वगैरह होने के बाद यहाँ पर जो है ना मैं चली आई थी अपने रूम में बाहर का काम पूरा करके, क्योंकि जब यहाँ अभी जो है ना यहाँ पर से ना 10 बजे के बाद से ना मतलब पुरसुकून वाला जो वक्त होता है ना मेरा आराम करने का, यही होता है। और सुबह से जो 10 बजे तक जो होता है ना वो खड़ी खड़ी कमर अकड़ जाता है। तो बस यहाँ पर से ना मैं 1 बजे तक रेस्ट करूँगी, या फिर बच्चे को राइटिंग वगैरह लिखाना होता है वो सब बैठ कर के लिखा देती हूँ, या फिर मुझे मोबाइल टिप टॉप करना होता है वो कर लेती हूँ, या फिर मुझे लाइव आना होता है तो वो मैं आ जाती हूँ। तो फ़िलहाल मैं जो है ना लाइव अभी नहीं आई थी आज, मतलब ये वीडियो तो आज शूटिंग कर रही हूँ ना, एडिटिंग कर रही हूँ, आज की शूटिंग भी करी थी आज ही, तो जाएगी तो कल। तो आज मैं लाइव भी नहीं आई थी यार, बड़ा टेंशन होता है, एमबी का ना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसी वजह से लाइव नहीं आती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना ये वाला बेडशीट जो है ना मुझे ना चेंज करने का मन ही नहीं कर रहा यार, इतना खूबसूरत लग रहा है। मैंने सोचा चलो 1-2 रोज और बिछा करके सो लेते हैं, उसके बाद चेंज कर देंगे। वैसे भी पानी ना थोड़ा कम आ रहा है ना, तो कपड़ा धोने में ना बड़ा दिक्कत हो रहा है। माशाल्लाह से हमारे गांव में ना दुआ हुआ था, मतलब हर जगह अभी दुआ हो रहा है, तो अल्लाह का खैर है, दुआएं कबूल हो रही है, बारिश भी हो रही है। लेकिन हाँ, जितना चाहे उतना नहीं हुई है, लेकिन जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। तो बस सारी चीज़ यहाँ पर मैं रख ली हूँ, ब्लूटूथ वगैरह, और वो जो है ना थोड़ी छोटा सा स्टैंड है, वो स्टैंड ना है लाइव आने के लिए। और वीडियो का करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।